प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शेष शत नमन। श्री कृष्ण जी ने श्री गीता में सर्वभूत प्राणी कहकर बता रखा है। भूत कौन हुआ? ये तन भूत है और इसके अंदर रहने वाला वो प्राणी, प्राण शक्ति को चलाने वाला प्राणी। लोग भूत बाहर ढूंढते दुनिया में, भूत चिपट जाएगा, भूत चिपट जाएगा। भूत नहीं चिपटेगा, वो भूत थोड़ी ना है। भूत तो आप खुद हो, जिंदा भूत जो खुद को ही नहीं पहचानते। आत्मा आ जाती है, आत्मा घुस जाती है। वो आत्मा क्या है? वो चेतना है। ये जड़ वाला भूत है, ये जड़ वाला भूत। चेतना भूत नहीं होती। एनर्जी क्या? एनर्जी है चेतना। एनर्जी पॉजिटिव भी है, एनर्जी नेगेटिव भी है। ठीक है। अब जो एनर्जी नेगेटिव है उसको हम कहते हैं बुरे भूत हैं। जो एनर्जी अच्छी है उसको हम कहते हैं अच्छे भूत हैं। हम खुद क्या हैं? हम क्या एनर्जी नहीं है? हम में से क्या निकल जाएगा कि ये शरीर फना हो जाएगा? वो एनर्जी का सोर्स ही तो निकल जाएगा। जो प्राण शक्ति ले और छोड़ रहा है वो एनर्जी, वो ही तो चली जाएगी। वो चेतना ही तो हट जाएगी इस तन में से। अब आप इस तन में रह के अपनी एनर्जी को बैलेंस, क्या कहा जाता है, यिंग यांग वाली एनर्जी बैलेंस में लानी होती है। ब्लैक एंड व्हाइट को बैलेंस करना होता है। यिंग यांग का सिंबल देखा है कभी? उसमें आधा सिंबल ब्लैक कलर का बना होता है, बीच में वाइट सा होल होता है, और आधा वाइट बना होता है, उसमें ब्लैक होल बना होता है। आप देखना कभी। इसलिए कहा जाता है अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखो। शिव का मतलब शिव जी ने खुद कह रखा है, शिव नहीं शव है। कब? अगर ई की मात्रा, शक्ति की मात्रा नहीं है तो। समझ गए? अब हमारा शरीर कैसा है? शिव जी की तरह ही अर्धनारेश्वर है। स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की जरूरत इस दुनिया में क्यों पड़ती है? क्यों कहा जाता है दोनों मिलके पूर्ण हो जाते हैं? तब तक अकेली लड़की को भी कहा जाता है अपूर्ण है, अकेले लड़के को भी कहा जाता है अपूर्ण है। क्यों दोनों को मिलने के बाद ही कहा जाता है पूर्ण है? अब दोनों एक हैं। क्योंकि हम में भी आधा, आधे हिस्से में आधी एनर्जी औरत वाली और आधी एनर्जी आदमी वाली काम कर रही होती है। समझ में आई कुछ? जब वो एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी तो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी। या फिर अगर किसी ने शादी नहीं करनी तो अपनी इस एनर्जी को खुद से कंप्लीट करो। खुद से कंप्लीट कैसे होगी? भक्ति से कंप्लीट होगी। अपनी एनर्जी को डबल बढ़ा लोगे आप भक्ति करके। बहुत से संत सन्यासी भी रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। इतना बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं कि वो खुद से ही कंप्लीट हो जाते हैं। और दो एनर्जियों को मिलने के लिए भी ना अपनी अपनी एनर्जियों को क्लैश करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तभी मिलती हैं। टकराव होगा ना दो जने जब मिलेंगे तो विस्फोट भी होगा। इसलिए सहज होना पड़ता है। साहिब ने इसीलिए कहा है सहज पक्के सो मीठा होए। जब पाठशाला में जाते हो वहीं पर आते हैं साहिब की वाणी पर। कहते हैं जब पाठशाला में गए थे तब वो तुम्हारी लकड़ी की तख्ती थी, आजकल तो डिजिटल कंप्यूटराइज सब कुछ है बच्चों के पास।
उनको बेचारों को यही नहीं पता कि लकड़ी के तख्ते वक्ते भी यूज होते थे कभी। किसी को तख्ती दिखा के पूछ लो, लकड़ी की एक तख्ती बनवा के ले जाओ बढ़ई से और पूछ लो बच्चों से ये क्या है। आजकल के बच्चे कहेंगे ये क्या होता है। इस पे भी कोई लिखते हैं, इस पे भी कोई पढ़ते हैं। और उससे भी पहले भोजपत्रों पे लिखा जाता था मोर पंख से। मनुष्य की कलयुग में भी 120 वर्ष शायद शरीर रहने की परमिशन ग्रांटेड है, मगर मानव अपने साथ इतना अत्याचार करता जा रहा है, आताताई होता जा रहा है। क्या काम हो रहा है अब उसके साथ में? 60-70 साल तो कोई, 80 साल कोई जीजा तो ना हो, 80 साल का हो गया, मरा नहीं अभी तक। ऐसे करते हैं हम। जैसे तो पता नहीं उसको कितनी पहले मर जाना चाहिए था, 80 साल का तो बहुत बड़ा हो गया। आजकल तो पता है लोग क्या कहते हैं, बस बालक ब्याह तो होगी जिम्मेवारी। अरे बालक पैदा करने और ब्याहने के लिए जिंदगी में आए थे क्या? इससे तो तुम खुद ही नहीं जिंदगी में आते, अपने माँ बाप को कह देते, पहले ही खत्म ही कर देते तुम्हें। बस आजकल तो शरीर इससे ही रह गए। क्यों रह गए उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। क्यों इतना मानव चेंज होता जा रहा है, उस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई चर्चा कहीं नहीं है। क्यों जीवन इतना छोटा होता जा रहा है? क्यों हम अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं? क्यों हम राम राज्य नहीं ला सकते? क्यों हम राम जी जैसे नहीं जी सकते? कहते हैं कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी छोड़ करनी करें तो विष से अमृत होए। जैसे मीराबाई जी के लिए हो गया था, विष भेजा था ना राणा ने, क्या बन गया था? अमृत बन गया था। सर्प भेजा था पिटारे में बंद करके, फूल मालाएं बन गई थी। हमारे लिए बन सकती हैं? सोच के बताओ अपने अपने बारे में, कि कोई हमें सर्प पिटारे में बंद करके भेज दे और हमारे लिए जी फूल माला पक्का बन जाएंगी। हमें भगवान पे इतना भरोसा है किसी को? अरे जब उसने पिटारे में सांप भेजा है तो भगवान कैसे बदल देगा? सांप ही निकलेगा जी उसमें से। तो मीरा जी से सीख लो वो भरोसा करना, क्योंकि उन्हें पता था जिस आत्मा से वो भिजवा रहे हैं ना, तो मेरे लिए तो बेस्ट आएगा। उन्हें ये पता था दुश्मन भी अगर मुझे कुछ दे के जाएगा तो मेरे लिए बेस्ट दे के जाएगा, यह उन्हें पता था। इतना विश्वास था उन्हें अपने परमात्मा पे। हमें है? नहीं है, नहीं है ना। जब इतना भरोसा करना सीख जाओगे ना, तब मजा है जीने का, कि जो हमें मिलेगा ना हमारे लिए सदा अच्छे के लिए मिलता है। हमें जो हमें मिलता है उसमें हमारा कभी अहित नहीं होता, क्योंकि जो परमात्मा अगर हमें दे रहा है तो हमारा वो कभी अहित कर ही नहीं सकता। हाँ, हमने अपने लिए खुद बीज बोए हैं तो हो सकता है कुछ भी निकल जाए, फिर डाउट कर सकते हो कि ये मैंने किया था करनी, ये कर्म मैंने किया था, परमात्मा इसमें शामिल नहीं था, तो इस करनी में हो सकता है कोई खोट हो, तब आप डाउट कर सकते हो। मगर मनुष्य तो इतना शाना है ना, इतना समझदार समझता है खुद को कि कुछ गलत हो जाए तो हे भगवान तूने क्यों कर दिया मेरे साथ, और कुछ अच्छा हो जाए तो मैंने कर लिया जी। अच्छा जी, इतने समझदार हो आप तो, क्या ही कहने। अबे कभी कुछ भी गलत होता है ना जीवन में तो वो हमारी करनी का प्रतिफल होता है, और जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा होता है ना, वो केवल और मात्र केवल परमात्मा की देन होती है। हमारी इतनी औकात ही नहीं, हम इतना अच्छा कर ही नहीं सकते। वो परमात्मा करवाता अच्छा तो हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम तो हर समय यही कहते हैं, जो वो परमात्मा करता है, करवा रहा है, सब अच्छे के लिए हो रहा है, सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। अगर हम इस दुनिया में हैं तो अच्छे के लिए हैं, हम जब नहीं रहेंगे तब अच्छे के लिए नहीं रहेंगे। जो हमें दुख सुख मिल रहे हैं ना, वो हमारे कृत कर्मों का प्रतिफल है जो हम भोग रहे हैं।
अगर इस समय हम दुखी हैं ना, तो ये कभी भूल से भी मत समझ लेना कि ये परमात्मा का दिया हुआ कोई कर्म है। ये हमारे कर्म हैं जो हम भोग रहे हैं। परमात्मा परीक्षा लेता है भक्तों की, ये मान सकते हैं हम, मगर परमात्मा परेशान करेगा भक्तों को, ये कभी नहीं मान सकते हम। क्योंकि जो परीक्षा लेता है ना, वो परीक्षा लेने से पहले अपने बच्चों को सब कुछ सिखा देता है। अरे स्कूल में जब एक टीचर भी परीक्षा लेने से पहले बच्चों को पूरे पेपर समझाती है, साल भर उस पर मेहनत करके उसको पढ़ाती है, उसको फेल करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाती है। वो तो करनी हमारी है जी। हमने साल भर, अध्यापक ने तो खूब सिखाया, हमने नहीं सीखा तो हम फेल हो गए। परमात्मा भी परीक्षा तब लेता है जब आपको खूब सिखाता है, खूब सिखाता है, खूब सिखाता है। बट आप ही डीटो आप नहीं सीखो तो परमात्मा क्या करे। हम संसार में भी, टीचर भी जब हमारा एक साल पूरा सिखा के, टेस्ट पे टेस्ट ले लेके हमें इतना परिपक्व करता है कि हम परीक्षा में सफल हो सकें। वहाँ पे तो एक ही बच्चा होता है जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, और पूरे कॉलेज में कोई एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, और पूरी यूनिवर्सिटी में कोई एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, और फिर पूरे उसमें लगा लो देश में कोई एक यूनिवर्सिटी का एक ही बच्चा होता है जो फुल्ली टॉपर होता है। क्यों है ऐसा? उसकी मेहनत है वो ऐसी। देखो टॉपर भी कहाँ कहाँ से छांट छांट के कहाँ पर ले जाके आखिरी में टॉपर निकाला है। ऐसे ही साहिब के घर जाने के लिए बड़ी बड़ी छलनी है जी, ऊपर जाने के लिए बड़ी बड़ी बहुत नीवा बनना पड़ता है, बहुत नीवा। इतना नीवा बनना पड़ेगा, इतना छोटा बनना पड़ेगा। परमाणु बम से ज़्यादा छोटा बम कोई नहीं है दुनिया में, और ना ही कभी बनेगा। अणु बम से भी ज़्यादा छोटा है परमाणु बम। अणु का भी परम अणु है वो, समझ गए? आत्मा को परमात्मा में मिलना है, क्या करना अब? बम से ही समझ लो। अणु बम से ज़्यादा तेज धमाका होता है परमाणु बम का। आप समझो, आप अणु बम हो, अंश हो ना परमात्मा की, अणु हो आप। आपको क्या बनना है? परमाणु बनना है। समझ में आ रही है क्या बनने को बताया जा रहा है? अब परमाणु बम का विस्फोट सबसे ज्यादा होता है, तो परमात्मा का विस्फोट से ज्यादा तो विस्फोट किसी का हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। तो खुद को किस में कन्वर्ट करना है? अणु से भी और छोटा होके परम अणु में बदलना है खुद को। समझो कहाँ तक परमात्मा हमें समझाने की कोशिश करते हैं, और हम तो ऊपरी सतह पर भी नहीं टिकते। इतना गहरे में अंदर जाना है हमें। हम तो छोटी छोटी सी परेशानियां, कभी घर में कोई कुछ कह दे, हाय मैं तो पता इतनी टेंशन में हूँ, इतनी ज़्यादा टेंशन है मुझे तो सारे जान में शायद किसी को मेरे से ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, है ना? ऐसे शब्द होते हैं ना हमारे। और जब हम भक्ति में उतरते हैं ना, तब पता लगता है भाई क्या कमाल की दुनिया है। इतना सा भी मानव नहीं है, एक चींटी के बराबर भी औकात नहीं है उसकी। कुछ गलत कहती हूँ तो देख लो, टटोलो, वैज्ञानिक बताते हैं ये सब चीज़ें। तो